जनता दर्शन में पहुंचे 50 से अधिक फरियादी, लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए सीएम योगी। कफ सिरप विवाद पर ब्रजेश पाठक का बयान, बोले बच्चों की अस्वाभाविक मौत बेहद दुखद। बिहार चुनाव ऐलान पर बोले अवधेश प्रसाद, कहा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगा ईसी। पीलीभीत में 2 सप्ताह से फैला बुखार का प्रकोप, 4 ने गंवाई जान, 100 से अधिक बीमार। मिर्जापुर में नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी ने किया ब्रह्मचारी कुएं और अखाड़े के जीर्णोद्धार का लोकार्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से, जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं और लोगों की समस्याएं सुनकर निश्चित समय अवधि में निस्तारण के लिए अफसरों को निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि हर चेहरे पर खुशी और संतुष्टि ही सरकार की प्राथमिकता है। इस मौके पर पुलिस, राजस्व और आर्थिक सहायता से जुड़े मामले लेकर फरियादी पहुंचे हुए थे। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ में कफ सिरप विवाद पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस कफ सिरप को लेकर देश में विवाद छिड़ा है, बच्चों की अस्वाभाविक मौत हुई है, वो बेहद दुखद है। हमारी सरकार ने कभी भी ऐसी कफ सिरप को नहीं खरीदा। मैंने एडवाइजरी भी जारी की है कि ऐसे कफ सिरप से बचे। कल ही औषध नियंत्रण विभाग ने इसे उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया है। इस कफ सिरप को लेकर के देश में विवाद छिड़ा है, बच्चों की अस्वाभाविक मौत हुई है, बहुत ही दुखद है। हमारी सरकार ने कभी भी ऐसे कफ सिरप को नहीं खरीदा है और मैंने एडवाइजरी भी जारी की है पूरे प्रदेश के नागरिकों को कि ऐसे कफ सिरपों से बचें, बिल्कुल ना उनका उपयोग में बच्चों के लिए करें। और कल ही औषध नियंत्रण विभाग ने इसको उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया है। बिहार में आज चुनावी बिगुल बजने जा रहा है। निर्वाचन आयोग आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। विधानसभा चुनाव को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग संविधान में लोगों को दिए गए मताधिकार का सख्ती से पालन कराएगा। इसके अलावा सांसद ने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ये तो उम्मीद थी कि 5 के बाद कभी हो सकता है, तो समय आ गया है चुनाव की घोषणा बिहार की। और मैं बधाई देता हूँ बिहार के देवतुल्य मतदाताओं से, उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं चुनाव आयोग से कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश के लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया है, उस अधिकार का अक्षरशः अनुपालन होगा और संविधान की रक्षा होगी, लोकतंत्र की रक्षा होगी और चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएगा, ऐसा मैं उम्मीद करने के साथ ही साथ बिहार के देवतुल्य मतदाताओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बधाई करता हूँ कि उनको एक मौका मिला है लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का।
रुक करेंगे अगली खबर का। पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली के गांव रसिया खानपुर में 2 सप्ताह से बुखार का प्रकोप फैला हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में बुखार से 4 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 100 से अधिक ग्रामीण बुखार की चपेट में आ चुके हैं। मौके पर एडीएम ऋतु पुनिया ने गांव का निरीक्षण भी किया और घर घर जाकर लोगों से जानकारी ली। निरीक्षण करने पहुंची एडीएम ऋतु पुनिया ने गंदगी देख नाराजगी भी व्यक्त की है। एडीएम ऋतु पुनिया ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आप बुराई भलाई के चक्कर में पड़ो। अच्छा ओ अच्छा आंगनवाड़ी केंद्र डेंगू में बाहर गंदगी जो मत करो, घर के बाहर ही इतनी गंदगी फैली पड़ी है। सफाई रखो। कौन और तो नहीं है ना कोई एप्लीकेशन हम लोगों ने दी था। वीडियो पंचायत। और इसी के साथ मिर्जापुर में ब्रह्मचारी कुएं और अखाड़े के जीर्णोद्धार कार्य का नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी ने लोकार्पण किया है। इस मौके पर नपाध्यक्ष ने कहा है कि ब्रह्मचारी कुआं और अखाड़ा बहुत ऐतिहासिक है। यहाँ नौजवान आकर व्यायाम करते हैं। पालिका द्वारा अब तक नगर के 9 ऐसे अखाड़े हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए थे। उनके सुंदरीकरण, मरम्मत और इन सब कार्य के लिए इसे निर्धारित किया गया है। ये मिर्जापुर का ऐतिहासिक ब्रह्मचारी कुआं है। यहाँ एक पुराना अखाड़ा है। यहाँ पे सैकड़ों नौजवान आते हैं और स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो ये पुरानी अवस्था में था, जिसको हम लोगों ने यहाँ के फर्श और सुंदरीकरण करा के कुएं का एक नया प्रयास किया है, ताकि यहाँ पे अधिक से अधिक लोगों का, नौजवानों का आगमन हो सके। अब जान रहे कि जिस प्रकार से शहर में एसी कल्चर बढ़ रहा है, एसी के अंदर जिन पे नौजवान जा रहे हैं, मेरा प्रयास है कि अखाड़े हमारे इतने समुन्नत हो कि नौजवान वहां पर आए और शुद्ध हवा में एक्सरसाइज करके बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके, क्योंकि स्वास्थ्य ही पूंजी है, हेल्थ इज वेल्थ। और आप सब जानते हैं कि सुबह के समय में अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है और खुले में हमारा एक अच्छा वातावरण निर्माण होता है। मिर्जापुर की संस्कृति रही, अखाड़ा संस्कृति, उसको फिर से जिंदा करके नौजवान जो हमारा 3D कल्चर की तरफ भाग रहा है, ड्रग ड्रिंक डिस्को में, उसको हम फिर से अपने संस्कृति की तरफ ले आए। हमारा शहर जब स्वस्थ रहेगा तो हम एकदम आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक सोच से रहेगा, सकारात्मकता के साथ हम आगे बढ़ेंगे, हमारा शहर आगे बढ़ेगा। शरद पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही भक्त गंगा स्नान के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने गंगा जल में आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना भी की है। घाटों पर महिलाओं ने दीपदान किया और गंगा माता की आरती भी उतारी। स्नान के उपरांत श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना भी की है और प्रसाद भी चढ़ाया है। और इसी के साथ बड़ी खबर सहारनपुर से है, जहां कई जिलों में लूट डकैती की वारदातों को अंजाम देने वाले 1 लाख के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है, जबकि इंस्पेक्टर गागल हेड़ी भी घायल हो गए हैं। तलाशी के दौरान बदमाश के कब्जे से 2 पिस्टल, जिंदा खोखा कारतूस और लूटी गई बाइक भी बरामद हुई है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी आशीष तिवारी ने यह बताया है कि मृतक के खिलाफ सहारनपुर, मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर के कई थानों में दर्जन भर से ज्यादा लूट, डकैती और इन सब आपराधिक मामलों के मुकदमे पंजीकृत हैं। आज थाना सरसावा में चेकिंग के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी जो हैं वो मोटरसाइकिल छीनकर भाग रहे हैं। उनका लगातार पीछा किया गया। उसमें इन अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग की और इसमें एक अपराधी घायल हुआ है, जिसको इमीडिएटली हॉस्पिटल जो है भेजा गया है। इसमें बाद में जो शिनाख्त की गई है, ये अपराधी इमरान पुत्र रज्जाक, रहने वाला सोंटापुर रसूलपुर थाना भवन शामली का पाया गया है। इस अपराधी के ऊपर में 13 के ऊपर लूट और डकैती के मुकदमे हैं। इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित। उक्त घटना में जो अभियुक्त है इमरान पुत्र रज्जाक, इसको अभी हॉस्पिटल में आके देखा गया, जहाँ डॉक्टरों ने इसको डेड ऑन अराइवल घोषित किया है। और इसमें हमारे जो एसएचओ गागल हेड़ी हैं, उनको भी बुलेट इंजरी लगी है और उनको भी हाथ में चोट है। तो इस तरीके से अभी हॉस्पिटल में आया है और ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। इमरान पुत्र रज्जाक का आपराधिक इतिहास जो है वो 13 मुकदमे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में लिखे गए हैं, जो कि डकैती, लूट, गैंगस्टर व अन्य अपराधों के हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।